Assalamu alaikum dear students. By the grace of Almighty Allah, I hope you all are fine. So today our topic is volume. ये आपके चैप्टर नंबर 12 में आता है ये कॉन्सेप्ट, ये ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। अगर हम इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो वो क्या आता है, वो क्या है, वो नाम क्या है, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें पेरीमीटर और एरिया वो हमने कवर किया है। अब क्या बचा, वॉल्यूम। तो आज हम वॉल्यूम सीखेंगे। ऑलराइट। So beta, volume is a quantity that all three-dimensional objects have. Volume वो quantity है जो हर थ्री डायमेंशनल चीज़ों में होती है। ठीक, यहाँ पे अब क्या आया, 3D आया, तो ये आपने समझना है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सो 3D shapes are those shapes या 3D objects are those objects which occupy space. Like अगर हम देखेंगे ना, अगर आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे, टिफ़िन बॉक्स लेंगे, ठीक है ना, या अगर आप अपना रूम लेंगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थ्री डायमेंशनल में आ जाता है। ठीक, लाइक या अगर आप ये बॉल देखेंगे, ठीक है ना, या कोन, ठीक, तो ये सारी क्या है, 3D शेप्स हैं। लेकिन 3D शेप्स में हमें क्या, 3D शेप्स अगर आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 3D शेप्स में हमें करना क्या पड़ता है, इसमें हमें लेंथ भी मेजर करनी पड़ती है, ब्रेड्थ भी मेजर करनी पड़ती है और हाइट भी मेजर करनी पड़ती है। ठीक, लाइक अगर हम 2D और 1D में देखेंगे ना, 1D में हम सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं, 2D में क्या करना पड़ता है, उसमें लेंथ भी मेजर करनी पड़ती है और ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और थ्री डायमेंशनल में हमें क्या करना पड़ता है, एक तो लेंथ भी मेजर करनी पड़ती है, दूसरा ब्रेड्थ भी, और तीसरा हाइट। ओके, तो अब उसके बाद अगर हम अब वॉल्यूम की डेफिनेशन देखेंगे ना, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, तो वो ये है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट इज वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे अब सॉलिड आया, सॉलिड क्या होता है। ठीक, सो ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स। ठीक, यहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑकर इन डिफरेंट शेप्स and we are already familiar with the shapes of some solids like a cube, cone, cylinder, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सॉलिड्स बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप्स भी बोलते हैं और सॉलिड्स भी हम इनको बोलते हैं। ओके, या सिंपली आप इतना याद रख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। The volume of an object is the amount of space it occupies. Like उसके बाद अगर हम देखेंगे, आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। लाइक अगर हम अपना रूम देखेंगे, ठीक, तो वो भी क्या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। बॉल अगर देखेंगे तो उसमें भी स्पेस होती है, वो भी स्पेस, और वो बॉल भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी। ठीक, तो इनको हम सॉलिड्स बोलते हैं या हम इनको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक, और इन्हीं में हम क्या फिर वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, लाइक जैसे हमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया हम किस में निकालते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स में। ठीक, ओके, तो इसने कितना, उसमें हमें देखना पड़ता है इसने कितना रीजन कवर किया है। ओके, इसी तरीके से या पैरीमीटर, पैरीमीटर में हमें ये देखना होता है कि लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ। ओके, उसमें हमें बाउंड्रीज की लेंथ मेजर करनी पड़ती है। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो जो इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक, तो ये हमें वॉल्यूम में चेक करना पड़ता है। ओके, लाइक उसके बाद जैसे कि मैंने आपको यूनिट बोला है, मतलब पेरीमीटर का भी, एरिया का भी, और अगर हम इसका देखेंगे ना, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़, यहाँ पे मैंने लिखा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक। लेकिन फिर ये डिपेंड होता है हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स आएगा, अगर मिलीमीटर्स तो क्यूबिक मिलीमीटर्स। ओके, अगर मीटर्स होगा तो क्यूबिक मीटर्स। तो इसमें जो इसका यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक। उसमें क्या होता है, उसमें स्क्वायर यूनिट होता है, किसमें, एरिया में। और लेंथ में हम सिंपली जो, अगर सेंटीमीटर होगा तो हम सेंटीमीटर ही लिखते हैं, अगर मीटर होगा तो मीटर ही लिखते हैं। ठीक है ना। ओके,
तो मैं उसके बाद अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें यहाँ पे मैंने कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स बनाई हैं, लाइक एक तो क्यूब, कौन, सिलेंडर। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे देखूँगी अगर आपकी बुक में होगा ये वाला तो तभी मैं ये आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट सो नेसेसरी। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बोलूँगी। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने क्यूब लिया है, ठीक। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम एजेस देखेंगे, ठीक। सो जब व्हेन 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब or cuboid, okay, cube or cuboid meet in a line segment is called an edge of the cuboid. Like यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे ये और ये फेस यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये इस यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे एजेस है, ठीक। ये यहाँ पे एज है। इसी तरीके से अगर हम इस क्यूब में देखेंगे ना, यहाँ पे इसमें कितनी एजेस हैं, तो इसमें 12 एजेस आती हैं, ओके। इसी तरीके से फिर अगर हम वर्टिसेस में क्या होता है, जब व्हेन 3 एजेस ऑफ ए क्यूब मीट एट अ पॉइंट, ठीक, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। यहाँ पे तीन एजेस मीट हो गए, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी, ठीक। तो वो क्या बनाते हैं वहाँ पे उस वो जहाँ पे वो मीट होते हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर हम क्यूब में देखेंगे ना कितनी वर्टिसेस हैं, तो वो है 8 वर्टिसेस इसमें आती है, ठीक। इसी तरीके से अगर कोन देखेंगे, ठीक, तो कोन आपने बहुत सारी शेप्स देखी होगी, लाइक सॉफ्टी आइसक्रीम होता है, या जो कैप होती हैं, या कॉनिकल टेंट होता है, ये सारी जो शेप्स हैं ये कोन की है, ठीक। तो अगर हम कोन में देखेंगे, इसमें एक प्लेन सर्कुलर एंड होता है बेस पे, ठीक, लाइक यहाँ पे, ओके। तो जो उसकी सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, ये वन कर्व्ड सरफेस, ओके। और इसकी एक वर्टेक्स होती है, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक, ओके। तो यहाँ पे दो एजेस मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स बने। इसी तरीके से अगर हम सिलेंडर देखेंगे, ओके, तो सिलेंडर में आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, या सर्कुलर पाइप होती हैं, या ट्यूबलाइट होती हैं कुछ सिलेंडर शेप में, ठीक। तो सिलेंडर में क्या होता है, इसमें एक कर्व्ड फेस होता है, ठीक, और दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, यहाँ एक, ठीक, टॉप और बॉटम पे होता है। और अगर हम वर्टेक्स देखेंगे तो वर्टेक्स इसमें कोई भी नहीं आती है, ओके। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत इसमें मैंने दिया है। फिर उसके अलावा लाइक हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वॉल्यूम को, ठीक है ना। अगर मतलब क्यूबाइड होगा तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके। जो लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी और हाइट, उनको मल्टीपल करते हैं हम, तो वहाँ से हमें उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकलता है, लेकिन जो किस शेप में होगा, क्यूब और क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक, ओके। तो ये तो दूसरी एक्सरसाइज में हमें करना है। फिलहाल हम इस वाली एक्सरसाइज में देखेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, ठीक। तो अब हम एक्सरसाइज 12F देखते हैं, इसमें हमें करना क्या है। First one question is find the volume of each of these. Give your answer in cubic centimeter. Take each to be a centimeter cube. Like यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे करके ही हैं, ओके। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि करना क्या है, ओके। अगर हम यहाँ पे पहला पार्ट चेक करेंगे, ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। हमें हर एक क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हर एक यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो लेंथ क्या है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरीके से आप ब्रेड्थ पे आ जाते हैं, तो ब्रेड्थ कितनी है, 1 2, वो भी 2 सेंटीमीटर है, ओके। उसके बाद अब हम हाइट पे जाते हैं, तो हाइट में सिर्फ एक ही है ना, 1 सेंटीमीटर है।
तो वही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। वॉल्यूम हमें पता है वो किसके बराबर होता है, ठीक, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये मैंने आपको अभी बोला है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब अगर क्यूब होता तो साइड इंटू साइड इंटू साइड आ जाता है। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 1, सो 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। तो यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे ना, वो होगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे काउंट भी करेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4। अब उसके बाद बी पार्ट पे देखते हैं, ठीक, जो पहला लेयर है। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमें फार्मूला यूज़ नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें बताना है, तो बी पार्ट अगर हम चेक करेंगे, ठीक, तो पहले लेयर में हम देखेंगे कितने क्यूब्स होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि लेंथ में अगर हम देखेंगे 2 है, ब्रेड्थ में अगर हम देखेंगे ब्रेड्थ में भी 2 है, ठीक। तो वो कितने आएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हो गए 4। तो पहले लेयर में 4 हैं, टोटल लेयर्स कितने हैं, 1 2, ठीक है ना। तो पहले लेयर में 1 लेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वही आएगा ये। तो उसके बाद अगर अब हम सेकंड लेयर में देखेंगे तो उसमें कितने हैं, उसमें भी बिल्कुल 4 होंगे, ठीक है ना। तो वही इस 4 को हम इसको हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। तो 2 ही है ना, 2 ही लेयर्स हैं, तो वही हम लिखेंगे 4 2 ज़ार 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसमें देखेंगे ना, तो इसका अगर वॉल्यूम हम देखेंगे तो वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से सी पार्ट भी करना है, डी पार्ट भी करना है, बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही करने। मैं यहाँ पे आपको जी पार्ट दिखाऊंगी। जी पार्ट अगर हम चेक करेंगे, इसमें जो लेंथ में जो आते हैं 1 2 3 4 आते हैं, ठीक, और ब्रेड्थ में कितने आते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 आते हैं। तो 4 4 ज़ार 16। तो पहले लेयर में, फर्स्ट लेयर में, ठीक, फर्स्ट लेयर में 16 है, कितने हैं, 16 क्यूब्स हैं। ओके, तो नंबर आप लेयर सब चेक करते हैं, 1 2 3। तो थर्ड लेयर में कितने होंगे, तीनों लेयर्स में कितने क्यूब्स होंगे, जब हम इस 16 को किसके साथ, 3 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 3 6 ज़ार 18, 1 इज़ कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 + 1 इज़ 4। तो 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा जी पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दी सॉलिड शेप्स, गिव योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, टेक ईच टू बी अ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें भी देखते हैं हम, पहला लेयर इसमें चेक करेंगे, पहला लेयर इसमें कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले लेयर में कितने हैं, इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लेयर, 1 लेयर भी आप लिख सकते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 है। लेयर फर्स्ट में कितने हैं, 4 क्यूब्स हैं। ओके, इसी तरीके से फिर सेकंड लेयर देखना है। सेकंड लेयर में कितने हैं, एक ही हैं, तो वही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड लेयर पे जाएंगे, ठीक, उसमें भी कितने क्यूब्स हैं, 1 है। इसी तरीके से फिर फोर्थ लेयर पे जाएंगे, फोर्थ लेयर में भी कितने क्यूब्स हैं, 1 है। तो उसके बाद हमें इसको ऐड करना है, ठीक, 4 + 1 इज़ 5, 6 इज़ 7। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स है बिल्कुल ये भी आपने ऐसे ही करनी। लाइक इसका भी अगर हम जी पार्ट देखेंगे ना, तो कैसे करना है, पहला लेयर चेक करते हैं, 1 2 3 4, लेयर फर्स्ट, इसमें कितने हैं, 4 हैं। सेकेंड लेयर में 1, लेयर सेकेंड 1 क्यूब, लेयर थर्ड ये, उसमें भी 1 क्यूब है, लेयर फोर्थ ये वाला, इसमें भी 1 है। उसके बाद फिफ्थ वाला लेयर चेक करते हैं, लेयर
फिफ्थ उसमें कितने हैं 1 2 3 4, उसमें 4 क्यूब्स है। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें ऐड करना है इनको। 4 + 1 = 5 6 7, 7 + 4 = 11। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो होगा 11 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 11 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले लेयर में अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे पहले लेयर में देखना है अच्छे से, तो कितने हैं 1 2 3 4 5। अगर इस साइड से 5 होंगे तो इस साइड से भी 5 होंगे, दैट मीन्स 5 + 5 = 10। तो पहले लेयर में 10 है, ये इसका ध्यान रखिए आप अच्छे से। यहाँ पे आप कौन सी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वहाँ से आपको पहले लेयर का पता चलेगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड का भी, थर्ड का भी, उसके बाद उसको ऐड करना है तो वहाँ से आपको इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज हमें करनी थी बेटा।